A very warm welcome to all of you. I'm नीरू और अपने 21 डेज चैलेंज प्रोग्राम में कल हमने शुरू किया सेक्रल चक्रा। इससे पहले हमने 3 डेज अपने मूलाधार चक्रा की कैसे हीलिंग करनी है इसके बारे में सीखा। सेक्रल चक्रा क्या है? स्वाधिष्ठान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर एनर्जी एक सेम एनर्जी है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। आप उसको जो भी नाम दें, तो मूलाधार में किस तरह से अलग तरह से मैनिफेस्ट होती है ये हमने बात की। तो सेक्रल चक्रा में ये कैसे मैनिफेस्ट होती है? सेक्रल चक्रा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा। वैसे तो हर चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन ये एक ऐसा चक्रा है जहाँ पर हमारी जो ये शक्ति है वो प्रोक्रिएट करती है। उसमें इतनी ताकत है कि अपने जैसे इंसान को क्रिएट कर सकती है, बना सकती है ना। तो जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टनर के साथ, देन वी हैव बेबीज। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चक्रा, क्योंकि ये चक्रा जो है इसका एलिमेंट क्या है? वाटर। और वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को। तो यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा फीलिंग्स स्टोर होती हैं, और जहाँ भी सबसे ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वुंडिंग भी होती है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा हर्ट होती हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा फियर, पेन, वुंड्स, ट्रॉमा हम क्रिएट करते हैं। और जिस तरह से हमारा मूलाधार चक्रा जो एक हमारा ब्रेन में सब अनकॉन्शियस माइंड है, सेंटर है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है, जहाँ हमारी सारी एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग फीड रहती है, उसी तरह हमारा जो सेक्रल चक्रा है वो एक दूसरे सेंटर के साथ, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसके साथ कनेक्टेड रहता है। अब ये सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? जैसे ही कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है, उस टाइम से किस में होता है? वाटर बैग में, राइट? तो माँ की कैसी स्टेट है, माँ क्या सोचती है, माँ की क्या फीलिंग्स है, माँ की क्या कंडीशन है, माँ को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उस फैमिली में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ विदाउट एनी फिल्टर वहाँ पर फीड होता रहता है। उस वाटर के थ्रू वो बच्चा एब्जॉर्ब करता रहता है सारी मेमोरी, जिसको हम कई बार इनर चाइल्ड बोलते हैं। क्या है इनर चाइल्ड? बच्चा क्या होता है जिसको ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो जैसे देखता है उसे वही सही लगता है। आप उसको जो भी कहें उसको वही सही लगता है। अगर आप एक बच्चे को हाइट पे खड़ा कर दें और उसको बोलें जंप, मैं आपको कैच कर लूँगा, तो बच्चे को नहीं पता कि वो गिर भी सकता है। अगर आपने जंप नहीं किया, वो जंप करेगा, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान नहीं डेवलप होता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरह हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ये फिल्टर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। एज इट इज, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, इट्स एब्जॉर्बिंग। पानी के अंदर जो भी आप मिलाएंगे वो मिलता जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हर लाइफ टाइम में ऐड होता रहता है। जितनी भी हमारी सोल की जर्नी रही है, वहाँ पर क्या क्या हुआ उस दौरान, वो सारी मेमोरीज हमारे इस सब कॉन्शियस माइंड में आती रहती हैं। जब भी हम शरीर को छोड़ते हैं एक जन्म में, ये एनर्जी सिस्टम जो भी कुछ उसमें फीड था, एज इट इज़ हमारी कॉशल बॉडी में जाते हैं, एंड देन व्हेन वी टेक बर्थ, वो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम खत्म हो जाता है। और जब तक हम इन चीज़ों को जानते नहीं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, उसके साथ कनेक्ट नहीं करते,
हमें पता ही नहीं होता, और हमारी जो जीवन है वो एक ऑटोमेटिक मोड पर चलता रहता है। जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो वहाँ पर फीड है, जो वहाँ पर सेफ है, वो उसी मोड पर हमारी लाइफ को चलाते रहते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, अगर वहाँ पर आपकी कंप्यूटर में ये फीड हो गया कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं होता, है ना। सपोज़ आप माँ के गर्भ में हैं, आपकी वहाँ पर परिवार की ये थिंकिंग है, ये थॉट प्रोसेस है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं होता, पैसे जो है वो बुरे कामों से ही कमाया जा सकता है, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, जो भी व्हाटएवर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब आप बड़े हुए, आपने चारों तरफ देखा कि पैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैसे के बिना तो हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कंफर्ट चाहिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें चाहिए। आप निकले पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर प्रोग्रामिंग सेट है कि पैसा गलत तरीकों से ही कमाया जा सकता है। तो जब तक आप सही तरीका खोजने की कोशिश करते रहेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। आप जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगी। आप कोई भी सही तरीका खोजने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। आपका सबकॉन्शियस डिनाई करेगा। जैसे ही आप जॉब लेने जाएंगे, आप अंदर से उसको रिपेल करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये सब हो रहा है। आप जो भी कई बार हम ये बात करते हैं कि जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो किस तरह से हमारा माइंड रेजिस्ट करता है। अगर वहाँ ये प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, अगर किसी आपने लाइफ में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं कि आपको हीलिंग स्पिरिचुअल वर्क से डर लगता है, राइट। पहले जब कई बार डार्कनेस इतनी प्रिवेल होती है कि वह जो जिन्होंने एज अ हीलर काम किया है, एज अ लाइट वर्कर काम किया है, उनके साथ बुरा सलूक किया गया है, उनको बहुत हार्म पहुंचाया गया है, डैमेज हुआ है, तो वो मेमोरी पड़ी हुई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जैसे ही आप कुछ इस तरह का काम करने जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस नहीं करने देगा। आप दिन भर जो भी करेंगे, रात को वो सब पे डिलीट मारेगा, कहेगा नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि वो मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है। तो अपने आप से कनेक्ट करना, इट्स सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इनर चाइल्ड को हील करना इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो ये चीज़ों के साथ आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सारी ज़िंदगी बाहर स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि आपकी बाहर की रियलिटी जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उससे आपकी अंदर की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसे ही हम इनर वर्क कहते हैं। जब हम अपना इनर सेल्फ, इनर वर्क करते हैं, अपने अंदर घुस के देखते हैं कि वहाँ क्या है, तो आप बिलीव मी, लाइफ बिकम्स सो ईजी, क्योंकि अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं। अब आपके पास सही चाबियाँ आ गई हैं। कौन सी चाबी? आप किसी भी पेंच में गलत चाबी लगाते रहेंगे तो वो पेंच नहीं खुलेगा। जैसे ही आप राइट चाबी लगाएंगे या किसी भी ताले में राइट चाबी लगाएंगे, वो खुल जाएगा। तो ये चाबियाँ जो हैं, ये आपको ढूंढनी पड़ेंगी अपने अंदर, कौन सी हैं, क्या हैं। अपने बारे में जो बार बार मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर, क्वेश्चन योरसेल्फ, हु एम आई। इसका क्या मतलब है? पहचाने कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। अब कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में कि हम किसी ऐसे आश्रम में या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित हो जाते हैं जहाँ हमें ये ओथ दिलाई जाए कि आपको सेलिबेसी फॉलो करनी है। अगर आपको इस रिलीजन में आना है तो आपको सेलिबेसी फॉलो करनी है। और क्योंकि हम किसी फियर की वजह से उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ भी, वॉट एवर द रीजन्स आर, एंड हम वो ओथ ले लेते हैं, वो वाउज ले लेते हैं, ठीक है। वो चलती रहेंगी, वो आपके सबकॉन्शियस ने कैच कर लिया, सेलिबेसी। अब अगले जन्म में ढूंढते रहिए आप रिलेशनशिप्स,
नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे कोई भी रिलेशनशिप। अगर आपने किसी जन्म में कि आपकी ये प्रोग्रामिंग बन गई कि बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है, कई बार यू हैव दोज चैलेंजेस इन लाइफ, प्रॉब्ली यू हैव बहुत सारे बच्चे और आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आप नहीं उनकी देख रेख कर पा रहे, तो वो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर चला गया कि चाइल्ड रेयरिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड। सेम थिंग यू विल कीप अट्रैक्टिंग। अगर आपने ये वाउज ले ली कि मुझे बच्चे पैदा करने ही नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर क्राइंग फॉर किड्स, बट इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज दोज वाउज, दोज मेमोरीज आर इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जितनी भी अपनी फिजिकल लेवल पे अपनी साइंस को यूज़ कर लीजिए, बायोलॉजिकली आप अपने ट्रीटमेंट्स करा लीजिए। So these things have impact on us. I would not say impact on us. This is our reality actually. और इस रियलिटी को आप जब तक डिनाई करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये भी एक रेजिस्टेंस है अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप जितना अपने आप को पहचानेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे, उतना आपकी लाइफ इजी होगी। आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है किसी भी तरह की, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी मेमोरी में चिप डली हुई है और उसको अब चेंज करने का टाइम है। एंड दैट्स ऑल वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। Instead of struggling outside and creating hell for yourself, better to come inside and understand and heal and transform your life. तो यही एक छोटी सी कोशिश जो हम सब लोग कर रहे हैं और आप सब लोग more than welcome to join me for these 21 days. अगर किसी ने अभी तक नहीं भी ज्वाइन किया और वो आगे करना चाहता है, it's okay. It's never too late. So look after yourself. I'll keep coming back and interacting with you, whatever I know. Thank you, friends.